Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today in Alomar Science Academy we shall discuss about comparison of reactivities of alkali and alkaline earth metals. यानी कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हम फिजिकली भी कंपैरिजन करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ का और रिएक्टिविटीज़ का और केमिकली भी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इनका फिजिकली कंपैरिजन करते हैं. आपको पता होना चाहिए कि अल्कली मेटल्स हम किन्हें बोलते हैं. अल्कली मेटल्स हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को बोलते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बोलते हैं. अब आप पूछेंगे कि हम इन्हें अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स. सबसे पहले अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है पानी के साथ रिएक्ट करके हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस पैदा करते हैं, जिस वजह से इन्हें अल्कलीज बोलते हैं. देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं, ये भी अल्कली मेटल्स जो है अल्कलीज पैदा करती है जब इनको पानी के साथ डिसॉल्व किया जाता है. बट क्योंकि ये अर्थ पर जो है पाए जाते हैं, ये एलिमेंट्स अर्थ पे पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है. तो अल्कली मेटल्स किस तरह पानी के साथ, जैसे लिथियम है, लिथियम पानी के साथ रिएक्ट करके लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देती है. सोडियम जो है पानी के साथ रिएक्ट करके एक स्ट्रॉन्ग अल्कली बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करती है, जबकि पोटाशियम ऐसे सारे करते हैं इसके साथ रिएक्ट. फिर है रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में. तो हमारे पास ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं, अल्कली एलिमेंट्स जो है, दे आर वेरी रिएक्टिव. ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. कैसे, जो सोडियम है न्यूट्रल है, तो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है, इजीली लूज कर देता है. आपको पता है वैसे भी ये लेफ्ट पे है, तो जब लेफ्ट से राइट हम पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. यानी शुरू में तो कम होता है ना, तो इजीली ये मेटल जो है, मेटल की ये सबसे अहम प्रॉपर्टी ये है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी रिएक्टिव हैं, लेकिन मैं इन दोनों के दरमियान ग्रुप 1 और ग्रुप 2A के दरमियान आपको जो है डिफरेंस पढ़ा रहा हूं. इसके मुकाबले में ये कम रिएक्टिव हैं. जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपके पास 12 है. जब 12 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 12 होगी. पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में आपके पास 8 आ गए, और तीसरा जो कि वेरे शेल कहलाएगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे. 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लीव आउट हो जाते हैं, क्योंकि 6 ऑक्टेट रूल मुकम्मल करना होता है ना. ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए ये 2 जो है मजीद 6 गेन नहीं कर सकते, तो इसलिए ये 2 लूज करके अपना ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर लेते हैं. तो ये 2 लूज करके इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये कैटायन बन जाता है हमारे पास. देन ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पॉजिटिव 1 है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो स्टाइल है वो ये है NS1. यानी कि एस सब शेल में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो ये हमारे पास, क्योंकि इनके हर ग्रुप 1 जो है उसमें जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं उनके वेरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये खासियत है. ऐसे ग्रुप 2A है, उसके तमाम के तमाम जो फैमिली है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, उन सब के वेरे शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं. ये आपने याद रखना है. इसलिए इनका ये स्टाइल है. और ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर पाए जाते हैं वेरे शेल में, वो लूज करके अपने को सेटिस्फाई कर लेते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पॉजिटिव 2 है. दे आर, ये अल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट फ्री इन नेचर. ये नेचर में फ्री नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं. जब इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन फॉर्म करते हैं, जब कैटायन बनाते हैं तो कैटायन जो है फौरी तौर पे जो है, आपको पता है कैटायन जो है एनाइन से रिएक्ट करके NaCl एक साल्ट बना देगा. जब मेटल और नॉन मेटल जो हमारे पास सोडियम है और ग्रुप 7 के एलिमेंट जब रिएक्ट करते हैं तो ऑलवेज दे फॉर्म साल्ट, NaCl ये बन गया. दे आर आल्सो नॉट इन फ्री, ये भी कंबाइंड फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये भी कैटायन है, तो कैटायन जो है फ्री इन नेचर तो नहीं रह सकते ये भी. देन अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज, यानी कि केमिकल रिएक्टिविटीज एंड प्रॉपर्टीज का हम इसमें कंपैरिजन करेंगे. नेक्स्ट सब हेडिंग हमारे पास इसमें नेक्स्ट टॉपिक में. अक्रेंस, ये देखें अक्रेंस, ये
कंबाइंड फॉर्म में नहीं जो है हमारे पास अलहदा फ्री नेचर में नहीं पाए जाते, ये कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। ये मैं आपको अक्रस बता चुका हूँ, इधर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम देखते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉन लूज करना, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मीन टू से अल्कली मेटल्स, ये इधर मैंने अल्कली का लिखा है, इधर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का लिखा हुआ है। अल्कली मेटल जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मीन टू से ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। जब इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के फिनोमेना जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ही वही है। तो टॉप टू बॉटम ग्रुप में आप ऊपर से नीचे को आए, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, देखें ग्रुप 1A की बात कर लें, ऊपर जो है लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है, उनके वेलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार है 520 किलोजूल पर मोल है, जबकि सीजियम के लिए 376 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर है। देन इसलिए जो है नीचे को आते हुए जब आयोनाइजेशन एनर्जी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, न्यूक्लियस की वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो जाती है। जब अट्रैक्शन कम हो जाती है तो वो इजीली जो है थोड़ी एनर्जी अप्लाई करके उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। फिर आप ऐसे दे आर आल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली मेटल्स। जैसे बेरिलियम है, टॉप से बॉटम की तरफ आए, बेरिलियम का जो है आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी है और बेरियम की इतनी, यानी कि टॉप टू बॉटम इसमें भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। बट आपको पता है पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हुए, क्योंकि ये हमारे पास दूसरे ग्रुप में आ रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट आते हुए आपके पास जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की वेलेंस शेल पर अट्रैक्शन बहुत मजबूत हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो वेलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है इसके मुकाबले में ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की कम है। नेक्स्ट है थर्ड, रिएक्शन विद वाटर। तो हमारे पास अल्कली मेटल्स भी जो है दे रिएक्ट विद वाटर विग्रसली एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पर ही ये पानी के साथ बहुत जो है तेजी से रिएक्ट कर लेती हैं, जैसे कि ये मैंने आपको बताया भी है। सोडियम है, पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग अल्कली और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। इसमें आ जाए, दे रिएक्ट विद H2O लेस विग्रसली, ऑन लेस विग्रसली, और कब रिएक्ट करते हैं? रूम टेम्परेचर पर नहीं करते, ऑन हीटिंग, ठीक है। तो जिनके इसमें तो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन प्रोड्यूस हुआ था बेस, इसमें लेस अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। देखें मैग्नीशियम पानी के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी कि डायरेक्टली जो है ये बेस नहीं प्रोड्यूस करते। फर्दर ये पानी के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, जो कि एक बेस है। ऐसे कैल्शियम भी हो सकता है इसमें। आप एक बात से हैरान होंगे कि मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन जो है एक है। आपको पता है मैग्नीशियम जो ग्रुप 12 से बिलोंग करता है उसकी वैलेंसी जो है +2 है, जबकि ऑक्सीजन की क्या है? -2 है। यानी कि ऑक्सीजन के जो है वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इससे जो निकल के गए थे उसमें चले जाते हैं, इसलिए उसकी वैलेंसी जो -2 हो जाती है। इसका भी जो है वैलेंस शेल मुकम्मल है, इसका भी वैलेंस शेल मुकम्मल है। तो ये कटाइन बन गया, ये एनाइन बन गया। कटाइन और एनाइन एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं और बॉन्डिंग के मुकाबले में जो है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन जाता है। देन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कली मेटल्स कहता है कि दे इमीडिएटली टॉर्निश इन एयर गिविंग देयर ऑक्साइड्स विद विच फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज इन वाटर। कहता है ये जो है इजीली जो है, देखें सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना देते हैं। तो ये मैंने आपको ऑक्साइड्स के बारे में बताया था, पर ऑक्साइड होते हैं, सुपर ऑक्साइड होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि सोडियम की वैलेंसी जो है +1 है, जबकि ऑक्सीजन की -2 है। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए सोडियम के 2 आए, यानी Na2O, तो इसकी 1 है। तो आपको पता है इसकी वैलेंसी इधर आ जाती है, इधर ये रूल पढ़ा था हमने कि कॉर्नर पे जो होती है ना उनकी वैलेंसी जो उसके जो है साइड पे नीचे आ जाती है। फिर सोडियम ऑक्साइड जो है फर्दर पानी के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग अल्कली प्रोड्यूस करती है, यानी कि ये
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। दे आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड्स ऑन हीटिंग। ये लेस रिएक्टिव है देन इनसे, ठीक है। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, तो इस तरह ये रिएक्शन दे देता है, वो मैंने आपको इधर समझाया। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपको पता है कि अल्कली मेटल जो हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब हाइड्राइड्स किन्हें बोलते हैं? हाइड्राइड्स बोलते हैं हम जिसके एंड पे कोई भी आपको कंपाउंड नजर आए, उसके एंड पे H हो, एंड पे शुरू पे ना हो, जैसे HCl है, वो हाइड्राइड नहीं है, वो एक जो है पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। तो ये जिसके एंड पे हाइड्रोजन है उसको आप हाइड्राइड बोलेंगे। हाइड्राइड में 90% जो है हाइड्रोजन, ये आपने बहुत अहम पॉइंट है, याद रखना है कि 90% हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव 1 वैलेंसी शो करवाता है, बट दे आर वेरी रेयर चांसेस। इन हाइड्राइड्स में ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवाता है। देखें मेरे पास, मैं मिसाल लूंगा, अगर सोडियम की मिसाल लूंगा, 2Na प्लस H2, ये मिलके 2NaH यानी सोडियम हाइड्राइड बना देगा। अब आप कहेंगे सर कि अमूमन जो है सोडियम की भी जो है पॉजिटिव 1 वैलेंसी होती है, इसकी भी होती है। नहीं, अल्कली मेटल से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस तरह बॉन्डिंग हुई ना हाइड्रोजन, तो जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। जब ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, इसका जो है इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, यानी कि ये लूज करेगा, वो पिक कर लेगा। इस तरह ये पोस्ट कटाइन और अनाइन मिलके रिएक्ट कर लेंगे। इसके वेलेंस शेल में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वेलेंस शेल में 1 होता है। तो डुप्लेट रूल मुकम्मल करने के लिए हाइड्रोजन जो है सोडियम का खारिज किया हुआ इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस तरह हमारे पास सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। दे आल्सो गिव्स हाइड्राइड्स बाय गिविंग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है ये हाइड्राइड देते हैं, नॉर्मल कंडीशंस पे हाइड्राइड्स नहीं देते। जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम की वैलेंसी पॉजिटिव 2 है, तो जब पॉजिटिव 2 है मीन टू से इसके वेलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखें मैं 2 इलेक्ट्रॉन ही ये लिखूंगा वेलेंस शेल के। पहला इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, इस पे पॉजिटिव 1 चार्ज आया, वो हाइड्रोजन ने ले लिया। हाइड्रोजन जो है एक के वेलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसका इलेक्ट्रॉन खारिज किया हुआ ले लेगा, H नेगेटिव बन जाएगा और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इस तरह दूसरा हाइड्रोजन ये भी इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा, क्योंकि इसने अपने आप को सेटिस्फाई करना है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन खारिज किया हुआ है हाइड्रोजन, जो जिसके वेलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो गेन कर लेगा। तो इस तरह जो है कटाइन और नाइन के साथ अट्रैक्शन के साथ जो है ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्राइड। इस तरह बनता है, आपने याद रखना है। रिएक्शन विद हैलोजेंस नेक्स्ट है। सोडियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हमारे पास NaCl बनाता है, ये भी रिएक्ट कर लेते हैं। ये विगरसली करते हैं, ये थोड़ा सा कम स्पीड के साथ करते हैं। कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बना देता है। जबकि आपको पता होना चाहिए हैलोजेंस, व्हाई वी कॉल ग्रुप 17 एलिमेंट्स, जो 7A के एलिमेंट्स को जो है हम हैलोजेंस क्यों बोलते हैं? हैलोजन इसलिए बोलते हैं कि वो मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट फॉर्म, ड्यू टू दियर साल्ट फॉर्म प्रॉपर्टी दे आर टर्म्ड एज हैलोजन, इसलिए इन्हें हैलोजेंस बोला जाता है। और हैलोजेंस जो है उसके मैं आपको नाम बताता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये आपने याद रखनी बात। तो ऑल ओके। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके। तो सबसे पहली बात, अल्किली मेटल जो हैं दे डोंट फॉर्म नाइट्राइड्स डायरेक्टली, कहता है ये डायरेक्टली नाइट्राइड्स नहीं बनाते। दे फॉर्म स्टेबल नाइट्राइड्स व्हेन हीटेड विद नाइट्रोजन, कहता है जब इनको नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये स्टेबल जो है नाइट्राइड पैदा कर देते हैं। जैसे मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बना देते हैं। फिर 8 वाला पॉइंट है रिएक्शन विद कार्बन, कार्बन के साथ रिएक्शन। दे डोंट रिएक्ट विद कार्बन डायरेक्टली, ये कार्बन के साथ डायरेक्टली जो है रिएक्ट नहीं करते। क्यों भला? ये मैंने आपको बताया। देखें इनके वेलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो लूज कर देते हैं। जब 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा तो नहीं होगा कि 7 के 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वेलेंस शेल में, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, यानी टेट्रावेलेंट है कार्बन, तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पे इसके पास 1 है, शेयरिंग करें या एक दूसरे को दें भी, फिर भी 5 बनते हैं किसी तरह भी, यानी कि 8 नहीं बनते। इसलिए ये इसका मैच नहीं बनता कोई भी, यानी कि कार्बन उसके साथ रिएक्ट करता है जिसके वेलेंस शेल में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। तो इसमें ऐसा नहीं है सिनेरियो, इस वजह से जो अल्कली मेटल जो है उसके साथ रिएक्ट नहीं करती।
अगर 2 भी हों वेलेस शेल में फिर भी गुजारा हो जाता है। सॉरी मैंने 4 वाला जो बोल दिया है। दे फॉर्म कार्बाइड ऑन हीटिंग, कहता है ये हीटिंग के जरिए जो है कार्बाइड बना देते हैं। यानी कैल्शियम है, कैल्शियम की पॉजिटिव वैलेंसी है, इसकी जो है 4 वैलेंसी है, तो पॉजिटिव वाले जो है 2 कार्बन के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बाइड बना देंगे। इस तरह हमारे पास ये मुकम्मल हो जाता है। तो ये हमारा था ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिजिकल भी हमने देखी और केमिकल भी देखी। तो मज़ीद आगे जो है यूजेस आ रहे हैं वो आपने देखने हैं। इंशाल्लाह हम फर्दर उसका भी लेक्चर तैयार करेंगे। आई होप आपको ऐसा आज का सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए आपने चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।